Students, some more question on word problems of maxima minima. It is really very important, as I told you in my earlier videos, and since it is 6 marks question, so we need to write each and every step properly. And just read the question. Show that the altitude of the right circular cone मीन्स जो कोन है उसकी हाइट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, जो कोन है वो मैक्सिमम वॉल्यूम का है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर. रेडियस आर है स्फीयर की और उस स्फीयर के अंदर कौन रखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड एक कोन रखा हुआ है और उसकी हाइट यानी उसका एल्टीट्यूड कितना है, 4r/3 है. ये हमें प्रूव करना है और स्फीयर की रेडियस r गिवन है. ओके. ऑल्सो शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. मतलब 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. जब आप 8/27 निकालोगे उसके इक्वल होगा कोन का वॉल्यूम. ये हमें शो करना है. मीन्स वी हैव टू शो टू थिंग्स हियर, फर्स्ट वन एंड देन सेकंड वन. So, as I told you about the 5 steps of solving this kind of questions, then at the first step, what usually we do, that we need to write the steps what is given to us. Okay? So, हमें जो दिया हुआ है हम वो लिखेंगे पहले, ठीक है, और फिगर भी बना लेंगे. सो एक स्फीयर है और इस स्फीयर में एक कोन जो है वो इंस्क्राइब्ड है. ओके. एंड देन सी the radius of sphere is given. This is the radius of sphere, so it is given r. Okay. And the height, this height of cone is given h. Okay. Now I am considering this point as o, then a, this point b, and this point C. And since we have already used small r for the radius of sphere, so now we are taking capital R as the radius of cone. So these all things we need to write here as the given things. So at the first step we will write given things. So what you will write here, that a cone with height small h and radius capital R is inscribed in a sphere of radius small r. And see here, the students, see here that these all things will be helpful for you to get the marks. Okay, it is 6 marks questions, so these all steps and things are necessary to write here. अब देखिए गिवन के साथ अब हमें लिखना है what we need to show or what we need to prove. So to show, okay, first what we need to show, that first h is equal to 4r/3, and second thing is volume of cone is equal to 8/27 of volume of sphere, where VC is the
volume of cone and Vs is the volume of sphere. So at the first step we have drawn the figure, we have written the given things, we have written what we need to show. ठीक है, क्वेश्चन में क्या हमें निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, वो सब हम लिख चुके हैं. अब आप देखिए सेकंड स्टेप, जो आपको मैंने 5 स्टेप्स बताई थी उसमें से हम फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं. अब सेकंड देखिए, बिगिन विद द फॉर्मूला फॉर व्हाट इज टू बी मैक्सिमम मिनिमम, एंड द थर्ड स्टेप इज इंश्योर द फॉर्मूला इज टर्म्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल. तो सबसे पहले तो हमें उस फॉर्मूले से स्टार्ट करना है जिसे मैक्सिमम मिनिमम हमें शो करना है. तो आप क्वेश्चन रीड कीजिए. क्वेश्चन में है अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. वो कोन को मैक्सिमम वॉल्यूम का बता रहा है. इट मींस कि मैक्सिमम वॉल्यूम हमें कोन का शो करना है, इसलिए हम स्टार्टिंग करेंगे कोन के फॉर्मूले से. ओके, सो VC इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई. वी हैव टू टेक कैपिटल R एज द radius, so it is capital R square and h. ओके, यहां लिख देता हूं मैं. ओके, पाई कैपिटल R स्क्वायर h, ये वॉल्यूम हुआ कोन का. फिर आप यहां लिख दीजिए स्फीयर का वॉल्यूम. स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि उसकी रेडियस स्मॉल r है इसलिए हमने स्मॉल r क्यूब ले लिया है यहां पर. ठीक, अब आप देखिए स्टार्ट करना है कोन के फॉर्मूले से. तो कोन के फॉर्मूले में हम 1/3 पाई R स्क्वायर h है. सो कैपिटल R और h दोनों ही दो वेरिएबल हैं और हमें इंश्योर क्या करना है कि फॉर्मूला वन वेरिएबल में रहे. तो इसका मतलब यह है कि हमें इस कैपिटल R की वैल्यू निकाल के यहां पर रखनी पड़ेगी. और क्यों रखनी पड़ेगी कैपिटल R की ही वैल्यू, क्योंकि हमें जो शो करना है वो हाइट इक्वल टू शो करना है. तो जाहिर सी बात है कि हमें हाइट को रखना पड़ेगा, इसलिए हम हाइट को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो हमें कैपिटल R को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो अब आप यहां देखिए इस फिगर में, इन ट्राइंगल OAB इट इज अ राइट angled triangle and this R is the hypotenuse and small r is the base and OA is the perpendicular in this particular triangle. So we need to find out OA here. So this AC is equal to the height of the cone and this OC is the radius of sphere. It is the radius of sphere OA. So AO will be h minus r. So it will be h minus r. Okay. So now I am applying the Pythagoras theorem here. So in triangle OAB, OB square is equal to OA square plus AB square. Okay, so it will be small r square and OA is h minus small r square and plus AB is capital R square. Okay, so now r square minus h minus r whole square is equal to capital R square. So capital R square is equal to r square and it will be h square plus r square plus minus 2hr. So r square is equal to r square minus h square minus r square plus
2HR. That minus will be in the bracket, so it will change all sign. So capital R square is equal to 2HR minus H square. This is the value of capital R square. So now we will apply here the value of R square. So VC is equal to 1 by 3 pi. R square will be 2HR minus H square into H. So it will be pi by 3 2H square R minus H cube. Okay, give it equation 1. Why? बिकॉज आप देखिए कि हमें जो यहाँ सेकेंड थिंग शो करनी है VC इज इक्वल टू 8/27 VS, तो यहाँ पर हमें VC इज इक्वल टू में कहीं ना कहीं H की वैल्यू रखकर और R में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तब जाके हम उस सेकेंड थिंग को प्रूव कर पाएंगे. इसलिए हमने इसको इक्वेशन 1 दे दिया है. ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई कर दिया, उसको 1 वेरिएबल में ही वो है ये भी हम लोगों ने एश्योर कर लिया. क्यों? क्योंकि जो ये स्मॉल r है ये तो गिवन है, और जो गिवन थिंग होती है वो कांस्टेंट होती है. तो स्मॉल r तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब इसमें सिर्फ h एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये एक 1 वेरिएबल में हो चुकी है इक्वेशन या फॉर्मूला, वो हमने एश्योर कर लिया है. अब फोर्थ स्टेप देखिए आप फोर्थ स्टेप देखिए, फाइंड और प्रूव. सो फाइंड या प्रूव करने के लिए डिफरेंशिएट कीजिए पहले इस फॉर्मूले को, और फिर 0 के इक्वल पुट कर दीजिए और फिर उसे सॉल्व कीजिए. ठीक है, और फिर लास्ट स्टेप में हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे. तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेप्स आपको याद हो जाएंगी. सो अब हमें फोर्थ स्टेप में अब क्या करना है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, सो एक ही वेरिएबल है h, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू h. तो आप देखिए ये हो जाएगा dv अपॉन dh is equal to pi by 3 is constant and 2h square r. तो 2r तो कांस्टेंट है, तो 2r एज इट इज कांस्टेंट आ जाएगा, और h स्क्वायर का आ जाएगा 2h और माइनस h क्यूब का आ जाएगा 3h स्क्वायर. ये हुआ डिफरेंशिएशन. ओके, नाउ अब डिफरेंशिएट होने के बाद आप इसको 0 के इक्वल रख दीजिए. सो इट विल बी 2 2 जा 4, दिस पाई बाय 3 विल बी एज इट इज, एंड इट विल बी 4rh माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहां लिखेंगे dv by dh is equal to 0. अब आप देखिए पाई बाय 3 कांस्टेंट है, 0 के अपॉन में जाके 0 हो जाएगा, और 4rh माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा. सो 4rh इज इक्वल टू 3h स्क्वायर हो जाएगा. ओके, नो नीड टू राइट दिस स्टेप. इस स्टेप में ही आप यहां पर h कॉमन ले लीजिए. सो 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0. सो यहां से हमें दो वैल्यू मिलेंगी, एक h इज इक्वल टू 0 और एक 4r इज इक्वल टू 3h. देयरफॉर h इज इक्वल टू 4r बाय 3.
ओके, h इज इक्वल टू 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये कोन की हाइट है और कोन की हाइट 0 हो ही नहीं सकती, इसलिए इस वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम इस वैल्यू को भी सिर्फ इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। देयरफॉर h इज इक्वल टू 4r/3। और आप देखिए हमें क्वेश्चन में जो फर्स्ट थिंग प्रूव करनी थी h इज इक्वल टू 4r/3 वो हम प्रूव कर चुके हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ अब हमें ये हमने प्रूव कर दिया है, अब हमें क्या प्रूव करना है? अब हमें प्रूव करना है कि ये मैक्सिमम वॉल्यूम है। मतलब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, जो हमें फाइंड आउट करना था वो कि शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ओके, तो हमने ये तो प्रूव कर दिया है कि h जो है एल्टीट्यूड जो है वो 4r/3 है, लेकिन उस समय उस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम ही है, ये अभी हमें प्रूव करना है। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे? टू शो दैट VC is maximum at h is equal to 4r/3, we apply second derivative टेस्ट। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या करोगे आप? फर्स्ट आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल चुके हो। देखिए आपने इस फर्स्ट डेरिवेटिव को ही आपने 0 के इक्वल किया है, dv/dh को। ठीक है, सो अब हम इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे फिर से। सो d²v/dh² इज इक्वल टू, आप देखिए π/3 इज कांस्टेंट। नाउ 4rh, ठीक है, सो यहां से 4r होगा और ये होगा 3 × 6h, सो 4r minus 3h, sorry 6h, 4r minus 6h, it is second derivative। and सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है किस पर? पॉइंट पर, और पॉइंट क्या है? h इज इक्वल टू 4r/3। सो हम लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? d²v/dh² की वैल्यू, और वो भी किस पॉइंट पर? h इज इक्वल टू 4r/3 पॉइंट पर, क्योंकि इसी पॉइंट पे तो हमें देखना है कि वॉल्यूम मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, सो यहां पर जब इस पॉइंट को हम रखेंगे, सो इट विल बी π/3 एंड देन 4r minus 6 into 4r/3, so it will be π/3 and then it will be 3 × 6 and 2 × 4 8, so 4r minus 8r, so it will be d²v/dh² at h is equal to 4r/3 is equal to, किसके इक्वल है? -4r π/3। ओके, और देखिए ये क्या आया है? ये निगेटिव आई है ये वैल्यू, और अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। जब ये वैल्यू निगेटिव होती है तो मैंने आपको याद रखना बताया था कि निगेटिव पीपल हैव मैक्सिमम प्रॉब्लम इन लाइफ। देयरफॉर सिंस इट इज लेस देन 0, therefore it is
मैक्सिमम। हम यहां लिखेंगे सिंस डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एच स्क्वेयर is negative at h is equal to 4r by 3, therefore volume of cone is maximum। ठीक है, सो अभी फर्स्ट थिंग प्रूव की है हमने। अब आप देखिए सेकंड थिंग, वी नीड टू प्रूव दैट VC इज इक्वल टू 8/27 ऑफ VS। सो हमने एक इक्वेशन 1 कंसीडर की थी और हमारे पास H की वैल्यू आ चुकी है, तो हम H की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन 1। ओके, सो वी विल पुट the value of H in equation 1। और इक्वेशन 1 जो है वो है VC इज इक्वल टू π/3 2RH स्क्वेयर minus h cube। So VC is equal to π/3 2r into 4r/3 square 4r/3 whole cube। So VC is equal to, अब आप देखिए 4r/3 स्क्वायर, दोनों में से क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। सो 4r/3 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, π/3 पहले ही बाहर है। सो इट विल बी 2r minus 4r/3। ओके, व्हेन यू विल सॉल्व इट, सो यू विल गेट π/3 into 4r/3 square, and it will be 3 2 जा 6r minus 4r 2r/3। okay, when you will solve it, you will get π/3 into 4 4 ja 16r square upon 3 3 ja 9 and then 2r/3। so see here, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो हम 4/3 ले लेते हैं। इस 16 को 4 into 4 लिखते हैं, फिर आर स्क्वायर, फिर 2r इंटू पाई अपॉन 3 into 9 into 3। तो आप देखिए कि 4 पाई आर क्यूब 4/3, this one 4/3 we will take, so VC is equal to 4/3, this one 4/3, then pi, then r क्यूब। ये हमने सभी वैल्यूज ले ली हैं और अब बचा क्या है, बचा है 4 2 जा 8 अपॉन 9 3 जा 27। ओके, सो हम यहां लिखेंगे VC इज इक्वल टू 8/27 और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। सो हमने सेकेंड थिंग भी प्रूव कर दी। वन मोर क्वेश्चन, शो दैट द हाइट ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर और क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है
और उसकी हाइट शो करनी है हमें ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। अब गिवन सरफेस बोला है, इट मीन सरफेस एरिया दिया हुआ है, वो गिवन है, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। ओके, उसकी हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल है। देखिए, शो दैट द हाइट ऑफ ए क्लोज, मतलब हाइट जो है h इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, यानी 2r। डायमीटर क्या होता है? 2r। सो h इज इक्वल टू 2r हमें प्रूव करना है। और कब प्रूव करना है? जब मैक्सिमम वॉल्यूम हो। ओके, सो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप के लिए फिगर ड्रॉ करेंगे। इट इज अ सिलेंडर with height h and radius small r. Okay, so first we will write the given things. A cylinder with radius small r and height small h. Okay, surface area, let surface area be S. Okay, now to show, what we need to show? That h is equal to 2r. h is equal to 2r हमें प्रूव करना है। with maximum वॉल्यूम। ओके, अब आप देखिए सेकेंड स्टेप, वी हैव टू स्टार्ट विद द फॉर्मूला फॉर विच वी नीड टू प्रूव मैक्सिमम और मिनिमम। अब यहां पर वॉल्यूम मैक्सिमम मिनिमम की बात हुई है, मतलब हम वॉल्यूम के फॉर्मूले से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला। इससे हम स्टार्ट करेंगे, बट देखिए इसमें दो वेरिएबल हैं और थर्ड स्टेप क्या है? वी नीड टू बी एश्योर अबाउट द फॉर्मूला दैट इट इज इन वन वेरिएबल। तो हमें यहां से एक वेरिएबल को रिमूव करना पड़ेगा, और उस वन वेरिएबल को रिमूव करने के लिए हमें हेल्प लगेगी सरफेस एरिया की, क्योंकि सरफेस एरिया गिवन है। तो आप देखिए यहां पर एस सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, ये तो हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया, और टॉप और बॉटम का एरिया मिला के 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया है, सो यहां से हमें h की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, क्योंकि h की वैल्यू ही हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी h की, और यहां से अब इस फॉर्मूले में हम h की वैल्यू रख देते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। देखिए, हमने उस फॉर्मूले से स्टार्ट किया जिसको हमें मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना था। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गई। हमने एश्योर किया कि वो वन वेरिएबल में ही हो। तो अब देखिए, आप पूरी इक्वेशन में s तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, 2 पाई कांस्टेंट है, ये पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट, ये सॉरी आर और आर एक ही सिंगल वेरिएबल में हो चुका है क्वेश्चन हमारा। ये थर्ड स्टेप कंप्लीट किया हमने। अब फोर्थ स्टेप में इसे आगे सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करके हमें
इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, सो हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सो ये हो जाएगा एस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, पाई से पाई कैंसिल, 1 आर से 1 आर कैंसिल हो जाएगा। सो एस आर अपॉन 2 माइनस यहां 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और एक आर से एक सिंगल आर कैंसिल हो जाएगा। सो पाई आर क्यूब विल बी देयर। ओके, सो एस आर बाय 2 माइनस पाई आर क्यूब, इट इज इक्वेशन 1। नाउ अब इसी इक्वेशन 1 को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डीवी अपॉन, अब देखिए सिंगल वेरिएबल कौन है, एस। इस पूरी इक्वेशन में आर जो है वो वेरिएबल है, तो इसलिए आर के रिस्पेक्ट में इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो एस बाय 2 तो कांस्टेंट, आर 1 हो जाएगा, माइनस पाई कांस्टेंट, और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारी फोर्थ स्टेप क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करना है। सो dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0 फोर्थ स्टेप के लिए। dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू s अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा s बाय 2 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। सो यहां से s की वैल्यू हो जाएगी 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर अब हमें हेल्प करेगा बाकी रिलेशन फाइंड आउट करने में। तो अब आप देखिए कि कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे हम। वी हैव द वैल्यू h इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ओके, इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है h इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो h इज इक्वल टू s की वैल्यू है 6 पाई आर स्क्वायर, अभी हमने निकाली है, और ये 2 पाई आर स्क्वायर है और अपॉन में 2 पाई आर है। सो इट विल बी 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। So when you will solve it, it will be 2 2 जा 4 and then पाई से पाई कैंसिल। सो ये 2 और r स्क्वायर और यहाँ r है तो एक सिंगल r बचेगा। सो h इज इक्वल टू 2r, यही हमें शो करना था। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बट आपको पता है कि लास्ट में हमें 5th स्टेप करनी होती है। ठीक है, और 5th स्टेप में हमें मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करना होता है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, आप देखिए हमारा क्वेश्चन है गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। तो मैक्सिमम वॉल्यूम का बोला है और हमें मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना होगा। सो हम यहां पर करेंगे we need to apply second derivative test for maxima और मिनिमा। सो आप देखिए हमने इक्वेशन 1 दी थी आपको, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, और इसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट
डेरिवेटिव निकाला था जो s बाय 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर आया था, तो s बाय 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, s बाय 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, इसी को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, s बाय 2 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस 3 पाई इंटू आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, सो इट विल बी माइनस 6 पाई आर। अब आप देखिए ये निगेटिव आया है, और डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर अगर निगेटिव है तो इट इज लेस देन 0, और लेस देन 0 है, इट मीन्स व्हाट, मैक्सिमा। नेगेटिव पीपल हैव मैक्सिमम प्रॉब्लम इन लाइफ। सो हम लिखेंगे सिंस डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इज नेगेटिव फॉर h is equal to 2r, therefore volume of cylinder is maximum. Okay, now this is the complete answer.